अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, फिर से आ गया हूँ यार आप लोगों को तंग करने, बल्कि आपको पढ़ाने तंग नहीं करने। तो मेरा इंशाल्लाह ये मोटो है कि जो आपके एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर के या मैट्रिक के, उससे पहले पहले मैं आपको इतनी ग्रामर पढ़ा दूँ कि आपको ग्रामर में मसला ना है। तो मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो बेटा जी, इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन 2 पढ़ेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन 1 के हिसाब से सेंटेंस की टाइप पढ़ी थी। अब बेटा ये क्लासिफिकेशन 2 क्या है? क्लासिफिकेशन 2 उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या मतलब? उनके क्लासेस के हिसाब से, उनके फ्रेजेस के हिसाब से। किसके हिसाब से? क्लास के हिसाब से। मेनली इसको क्लास के हिसाब से डिवाइड किए। जैसे सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो जो सिंगल क्लास हो इंडिपेंडेंट, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ऐसा क्लास जो इंडिपेंडेंट हो और अपनी पूरी मीनिंग कन्वे कर दे, उसे हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और बेटा सेंटेंस की तारीफ भी यही है कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो पूरा मतलब कन्वे कर दे लिसनर तक, तो उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। अच्छा बेटा, फिर नंबर आता है कंपाउंड सेंटेंस का। अब आप कहेंगे कंपाउंड, देखो अगर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास होंगे तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। फिर हमने कहा कि कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होगा कि उसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लास और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास होगा। डिपेंडेंट क्लास एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लास एक ही होगा। अब अगर नंबर आ जाए कंपाउंड कम्प्लेक्स, तो वो क्या होते हैं? कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो बेटा जी, कंपाउंड कम्प्लेक्स का मतलब ये कि उसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास होगा। इंडिपेंडेंट क्लास को हम मेन क्लास भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लास को हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। अगर आपको क्लास की समझ नहीं आती, कोई कंफ्यूजन है, तो इससे पहले मेरा एक लेक्चर अपलोड हुआ था क्लासेस एंड इट्स टाइप। मैंने बड़ी तफसील से उसमें डिस्क्राइब की है एक एक चीज़, तो वो लेक्चर भी आप लाजमी देख लें। वैसे यहाँ मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा कि क्लास में क्या फ़र्क होता है और इनकी टाइप क्या होती है। तो बेटा जी चलते हैं जी अपने स्क्रीन की जानिब। तो पिछले में यहीं पे हम लोगों ने ख़त्म किया था। अब अगर यहाँ देखा जाए, मैंने कहा आई सा सलमा एट द बस स्टॉप। अगर हमारी पिछली क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। सही, ओके। क्लासिफिकेशन 1 जो हमने पढ़ी थी उसके हिसाब से ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। वो मूड के हिसाब से था, लेकिन अगर तुमसे पूछे स्ट्रक्चर के हिसाब से तो बेटा ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में हमने कहा कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लास हो, एक ही इंडिपेंडेंट क्लास हो। अब आप कहोगे क्लास क्या होता है नए बच्चों को? तो बेटा क्लास अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रिडिकेट हो। प्रिडिकेट, अब सब्जेक्ट यहाँ पे आई है और प्रिडिकेट सा सलमा एट द स्टॉप। तो सब्जेक्ट के अलावा वर्ब और जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है जिसमें मॉडिफायर सब कुछ हो, उसे हम प्रिडिकेट कहते हैं। इसका मतलब एक हुआ, जो आपके लिए मैं हिंट्स दे रहा हूं, अगर एक ही क्लास है तो उसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होगा तो एक क्लास। लेकिन क्या हर क्लास सेंटेंस होता है? ना बाबा ना ना। हर एक सिंपल सेंटेंस तो क्लास होता है, लेकिन हर क्लास सेंटेंस नहीं होता सिंपल। उसकी वजह यह है कि क्लास हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास डिपेंडेंट और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट क्लास होता है वो है सबऑर्डिनेट क्लास भी इसी को कहते हैं, और सारा रोला इसी ने किया हुआ है। एडवर्बियल क्लास, एडजेक्टिव क्लास और नाउन क्लास, ये तीन किस्मों ने रोला मचाया हुआ है। पूरी इंग्लिश में इन्हीं का रोला है। अगर आप ये समझ गए तो समझे कि ग्रामर का 20% आपको समझ में आ गया। सही जी। मैंने कहा कि आई सा सलमा एट द बस स्टॉप। आई सब्जेक्ट, सा वर्ब, और ये सारा इसका मॉडिफायर है। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ मेरे पास एक सब्जेक्ट है और एक उसका वर्ब और उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तो बेटा ये एक क्लास हुआ। एक क्लास है, आपको पूरा समझ में आ गया कि मैंने सलमा को बस स्टॉप पे देखा था। सेंस कंप्लीट हो गया, सेंस कंप्लीट हो गया। सिंपल सेंटेंस।
सिंपल सेंटेंस की वैसे डेफिनेशन भी पढ़ लो। तो बोलते हैं अ सेंटेंस विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रीडिकेट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रीडिकेट हो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। और मैंने आपको बताया कि कोई भी सिंपल सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है, इंडिपेंडेंट क्लास को ही सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो कहता है कि कोई भी सेंटेंस छोटा हो बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए ज़रूरी यह है कि वो अपना मुकम्मल मीनिंग कन्वे करे। सही है जी। अभी बेटा थोड़ा सा क्लास को समझते हैं कि क्लास क्या होता है। जो डिपेंडेंट क्लास होते हैं ना बेटा, डिपेंडेंट क्लास, उसकी शुरुआत तो जो है ना, अब डिपेंडेंट ये क्लास, अगर क्लास से ना आप ये व्हेनेवर या हूम में हटा दो, जैसे आई ट्रेवल, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है। अगर मैं कहूँ वी मेट ऑन द फोन, हम फोन पे मिले थे, बेटा ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। लेकिन अगर इनके साथ ये वाला क्या है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये वाला क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो याद रखना किसी भी सबऑर्डिनेट क्लास के शुरू में लाजमी आपको या तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन मिलेगा ही मिलेगा। और ये इसी वजह से तो बेटा ये अपना सबऑर्डिनेट क्लास है। वैसे ये एक्ट करता है पिछले जुमले के लिए, या तो पिछले जुमले में ये एडवर्ब का काम कर रहा होता है, या ये एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है, या उसी जुमले में ये नाउन का काम कर रहा होता है। वैसे इसको इसलिए डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। अब आपका सवाल ये होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन कौन से हैं और रिलेटिव प्रोनाउन कैसे। तो मैंने शायद इधर लिखे हों, ये आपके सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसके अलावा भी बहुत सारे, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन आपके ये सारे के सारे, ये आपके सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। इसे एक नज़र पढ़ लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सेंस समझ में आ जाएगा, खुद समझ में आएगा। अगले जुमले पे आते हैं। देखो, द सन राइसेस इन द ईस्ट, द सन सब्जेक्ट और राइसेस इन द ईस्ट इसका प्रीडिकेट। एक सब्जेक्ट एक प्रीडिकेट सिंपल। मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन सब्जेक्ट इज अ सोशल एनिमल, प्रीडिकेट, तो ये भी सिंपल सेंटेंस। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो ये जो खूबसूरती वाली चीज़ होती है उससे आप हमेशा खुशी लेंगे, तो ये भी क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब याद रखना ये क्या है, यहाँ सब्जेक्ट ही है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट और वर्ब है, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, विट किसको कहते हैं, जहानत को कहते हैं। तो बोलते हैं ब्रेविटी, जो ब्रेव आदमी होगा वही ज़हीन होगा, उसकी रूह है ब्रेविटी। सही है। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस समझना ही मुश्किल होता है, वैसे ये आपको बता दूं, क्योंकि याद रखना आपने सिर्फ यही चेक करना है, उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है तो वो सिंपल सेंटेंस है। आगे जितने भी मॉडिफायर वगैरह आ जाए, फ्रेज आ जाए, उनको आपने नहीं चेक करना, वो यही आपके साथ खेल खेलेगा, वो इसके साथ फ्रेजेस मिला देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आई वेंट टू कराची एंड विजिटेड द कायद-ए-आज़म। अब बताओ, आई सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, टू कराची एंड विजिटेड, देखो विजिटेड एक और वर्ब है, लेकिन देखो वर्ब दो हो गए और सब्जेक्ट एक, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपने मैथ पढ़ा होगा, मैथ में कॉमन लेते हैं ना मेरे भाई, अगर दो यहाँ भी हो और प्लस दो और आगे कुछ हो तो दो कॉमन ले लेते। देखो जो इसका सब्जेक्ट है ना, मैं इस तरह कहूँ कि आई वेंट टू कराची एंड आई विजिटेड द मज़ार-ए-कायद, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। अब मैं आई कॉमन ले लेता हूँ, आई वेंट टू कराची एंड विजिटेड द मज़ार-ए-कायद। अब ये वाला सेंटेंस मेरा कंपाउंड सेंटेंस शुरू हो गया, और आपको मैंने बताया भी था क्लासेस वाली क्लास में कि देखो एंड क्या है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एंड क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो बेटा जो कंपाउंड सेंटेंस होंगे उनके दरमियान बेटा जो कंपाउंड सेंटेंस होंगे या तो उनके दरमियान कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, या कोरिलेटिव कंजंक्शन होगा, या एडवर्बियल कंजंक्शन होंगे। मसला है ना, तीन बता दिए एक साथ, समझ नहीं आ रहा ना, आ जाओ। तो बेटा पहले तो इसकी तारीफ पढ़ लो। बोलते हैं सेंटेंस जो मुश्तमिल हो कम से कम उसमें दो कोऑर्डिनेट मेन या इंडिपेंडेंट क्लास हो, ये तीनों एक ही चीज़ है, कोऑर्डिनेट मेन या इंडिपेंडेंट क्लास। और इसमें होता क्या है, क्लोजली रिलेटेड आइडिया, एक दूसरे से आप तभी जोड़ेंगे ना जब एक दूसरे के साथ मेल खाते हो, इक्वल रैंक के हो। सही है। शी वांटेड टू प्ले टेनिस बट ही वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल, यहाँ बट क्या है, फेन बॉयज, कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन, फेन बॉयज, बट लगा हुआ है। अब आप याद रखना, जब भी दूसरा पार्ट हम शुरू करते हैं इंडिपेंडेंट क्लास,
तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा इससे पहले कॉमा लगेगा, याद रखना, सही है। और दूसरा शी वांटेड टू प्ले टेनिस, अब देखो यहां तो मैंने कुछ नहीं लगाया, ही वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल, वही जुमला है, लेकिन मैंने यहाँ सेमी कॉलन लगा दिया। बेटा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को अगर आप हटा दो तो उसकी जगह सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं। याद रखना अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। और तीसरे को देख ले, ही वांटेड टू प्ले टेनिस, देखो सेमी कॉलन, हाउएवर, फिर कॉमा, ही वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल। तो याद रखना जब भी एडवर्बियल कंजंक्शन लगेगा, ये क्या है सारे, अभी मैं आपको लिस्ट बताऊंगा एडवर्बियल कंजंक्शन कौन से होते हैं, आपने परेशान नहीं होना। तो एडवर्बियल कंजंक्शन सिर्फ होते इसीलिए ये दो सेंटेंस को ही जोड़ता है, ये याद रखना, इसका मेन एक ही काम है। और इसकी पहचान ये है कि इससे पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा, तो आप फौरन समझ जाओ कि यार ये तो दोनों इंडिपेंडेंट इक्वल रैंक के सेंटेंसेस है। तो ये देखो एडवर्बियल, अब देखो यहाँ मैंने क्या कहा, एज और सो को रिलेटिव कंजंक्शन, एंड सो, इसकी भी आपको मैं लिस्ट देता हूँ। बोलता है एज आई लव फिल्म, जैसा कि मैं फिल्म को, सो डज माई ब्रदर लव स्पोर्ट, उसी तरह मेरा भाई स्पोर्ट को पसंद करता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन तो फेन बॉयज वाले होते हैं। फेन बॉयज कौन से कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन, एंड, बट, और, नोर, फार, यट, एंड, सो। अब को रिलेटिव कंजंक्शन टोटल यही वाले, जैसे ईदर और, नीदर नोर। इसको को रिलेटेड क्यों कहते हैं, ये दोनों एक साथ ही आते हैं, इनमें अकेले अकेले जब आएगा तो वो इक्वल रैंक को आपस में नहीं जोड़ रहा होगा, आ सकता है, लेकिन ये जब भी आएंगे कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए तो ये दोनों एक साथ आएंगे। जैसे ईदर और, नीदर के साथ नोर, और दूसरा भी नहीं आ सकता, आप ईदर के साथ नोर नहीं लगा सकते हो, नीदर के साथ और नहीं लगा सकते हो। बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और, एज, सही है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे को रिलेटिव कंजंक्शन है। और ये हमारे कंजक्टिव एडवर्ब है, क्या है, और कंजक्टिव एडवर्ब इसके अलावा भी है। और ये कंजक्टिव एडवर्ब क्या करते हैं, ये पैराग्राफ को भी जोड़ते हैं और ये सेंटेंस को भी जोड़ते हैं। और ये फेन बॉयज क्या करते हैं बेटा, ये अल्फाज को भी जोड़ते हैं, फ्रेज को भी जोड़ते हैं, क्लास को भी जोड़ते हैं और सेंटेंस को भी जोड़ते हैं। तो ये इनका मल्टीपल टास्क वाले ये है, ये सिर्फ सेंटेंसेस को जोड़ते हैं इक्वल रैंक के, और ये सेंटेंस और पैराग्राफ को भी जोड़ते हैं, आइडियाज कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई, अभी कंपाउंड सेंटेंस आपको समझने में मजा आएगा। तो मैंने कहा आई वेंट टू कराची एंड विजिटेड द कराची मज़ार। तो मैंने आपको हिंट्स बताई कि आपने अगर कंपाउंड सेंटेंस ढूंढना है तो आप उसके वर्ब और उसके सब्जेक्ट ढूंढ लो, बस बाकी कुछ ना ढूंढो। सबसे बड़ी बात उसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं होना चाहिए, या दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। अब मैंने कहा सलमा टोल्ड मी अबाउट हर मैरिज एंड आई वाज ग्लैड ऑफ इट। उसने मुझे, सलमा ने अपनी शादी का बताया और मैं उसकी शादी के लिए खुश हूँ। तो देखो सलमा टोल्ड मी, सलमा सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब, मी तो छोड़ो, अबाउट हर मैरिज इसमें भी कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं, एंड आ गया। अब एंड से मुझे पता चल गया तो फेन बॉयज वाला है तो को रिलेटिव कंजंक्शन है। आई वाज, अब दूसरा आई सब्जेक्ट, वाज ग्लैड एक और वर्ब। तो बेटा जी दो मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए, एक तो सलमा, सलमा सब्जेक्ट है, दूसरा आई सब्जेक्ट है, सही है। और अगर देखा जाए तो मेरे पास जो वर्ब है वो एक टोल्ड है और दूसरा क्या है, वाज ग्लैड। वर्ब हमेशा इसके साथ काउंट होते हैं, किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ उसको मिला के वर्ब का। तो ये कौन सा हुआ, कंपाउंड सेंटेंस। ही ट्राइड हार्ड बट फेल इन हिज अटेम्प्ट, बस बट नजर आ गया, एक ही बट है, इसका मतलब है इक्वल रैंक है। ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, तो कंपाउंड सेंटेंस। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द डॉक्टर एंड क्योर्ड हिम, डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और क्योर्ड किया। अब देखो यहाँ अगर देखो तो डॉक्टर एक सब्जेक्ट, एग्जाम किया, एग्जामिन मुआयना करना एक वर्ब, एक सब, ये तो इसका वर्ब हो गया, इसको तो छोड़ दो, अभी एक क्लास तो पूरा हो गया। द पेशेंट इसका ऑब्जेक्ट हुआ, एंड क्योर्ड, देखो अब वर्ब तो है, यहाँ भी वर्ब है, अब इसका सब्जेक्ट का है भाई, इसका भी डॉक्टर ही है, वही कॉमन वाला मसला है, इन दोनों का कॉमन सब्जेक्ट है। एंड द डॉक्टर क्योर्ड हिम, अगर मैं इस तरह कहूँ द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट एंड द डॉक्टर क्योर्ड हिम, तो थोड़ा सा awkward नहीं लगेगा तुम्हें, लगेगा भाई लगेगा। द फिल्म एंडेड एंड द ऑडियंस वेंट अवे,
द फिल्म, देखो एक सब्जेक्ट क्या है, द फिल्म एंडेड वर्ब है, तब द फिल्म इसका सब्जेक्ट है, और ऑडियंस क्या है, ये दोबारा है, एंड के बाद द ऑडियंस फिर सब्जेक्ट है, वेंट अवे दूर चले गए, तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब, कंपाउंड सेंटेंस। आई लुक एट सलीम एंड ही स्माइल एट मी, मैंने सलीम को देखा और वो मेरी तरफ मुस्कुराया, तो क्या है, को रिलेटिव कंजंक्शन। तो ये क्या है, एंड क्या है जी, फेन बॉयज, क्या है, कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन, तो एक ही फेन बॉयज है, इसका मतलब है कंपाउंड है। अच्छा देखो व्हेन आ गया, व्हेन आते ही मुझे समझ में आ गया कि भाई कंपाउंड से तो बात निकल गई, क्यों, व्हेन जो है ना वो क्या है, हमारा सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन व्हेन आ गया। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, आई फाउंड दैट सलीम वाज कुकिंग। देखो व्हेन वाले जो भी जुमले होते हैं डिपेंडेंट क्लास, तो एक डिपेंडेंट क्लास, आई फाउंड दैट सलीम वाज कुकिंग, ये इंडिपेंडेंट क्लास हुआ, क्या हुआ, तो एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, तो क्या ये तो भाई स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इस स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग कंपाउंड सेंटेंस नहीं कहेंगे, इसे हम कम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कम्प्लेक्स के लिए याद रखना लाजमी एक इंडिपेंडेंट और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास होना चाहिए। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, तो वो मेड अप होते हैं एक इंडिपेंडेंट क्लास और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास पे मुश्तमिल होते हैं, सही है। और ये कह रहा है कि ये किससे, और जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है, जो डिपेंडेंट क्लास होता है, वो किससे इंट्रोड्यूस हुआ था, या तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन से। तो ये तो मैंने आपको पहले से ही बता दी है, इसने थोड़ी मिसालें दी है, ये इसने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। असल में ये जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये आपको दूसरे की रीजन होती है, क्या होती है, देख जैसे मैं आई वेंट टू सुपर मार्केट, वी वर आउट ऑफ मिल्क, भाई मैं सुपर मार्केट क्यों गया, क्योंकि मेरे पास दूध खत्म था, क्या था, दूध खत्म था, इसलिए मैंने ऐसे जोड़ दिया, आई वेंट टू सुपर मार्केट बिकॉज वी वर आउट ऑफ मिल्क। तो ये आपको पता चल गया बेटा जी, सही है। तो द ऑर्डर, इसका ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, जैसे अगर देख लो, इसको देख लेते हैं, इसका ऑर्डर इसने चेंज किया होगा, ही इज गोइंग टू पास इस टेस्ट इवन इफ ही डज नॉट स्टडी। देखो वो बोलते हैं अपना टेस्ट पास कर लेगा, अब तक के उसने स्टडी ना की थी। अच्छा, आई वॉच्ड अ मूवी वाइल माई फ्रेंड वाज, देखो ये एडवर्बियल क्लास कौन सा है, ये वाला वाइल से जो शुरू हो रहा है डिपेंडेंट क्लास, तो ये उसका टाइम बता रहा है। मैंने कब मूवी देखी, जब मेरा दोस्त फिल्म देख रहा था। आपको मैंने बताया था कि एडवर्बियल क्लास, एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब, 5 जो है ना क्वेश्चन का, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट का जवाब देते हैं। आई विल गो एज लॉन्ग एज यू गो विद मी, मैं तब तक जाऊंगा जब तक तुम मेरे साथ चलो। बेटा एक चीज याद रखने की है कि अगर सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है ना, तो फिर आप जब इंडिपेंडेंट क्लास लगाएंगे उससे पहले कॉमा लगेगा, और अगर नहीं इंडिपेंडेंट क्लास से शुरू हो रहा है वही सेंटेंस, तो कोई कॉमा की जरूरत नहीं है। यही बात हमने आपको यहाँ समझाई। देखो, ही इज गोइंग टू पास इस टेस्ट इवन इफ ही डज नॉट स्टडी, वो अपना टेस्ट पास कर लेगा हत्ता कि उसने कोई स्टडी नहीं की। हमने यह उल्टा कर दिया, हत्ता कि उसने कोई स्टडी नहीं की लेकिन वो अपना टेस्ट पास कर लेगा, सही। आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने मूवी देखी जबकि मेरा दोस्त शॉपिंग कर रहा था। अब मैं कहूँगा जब मेरा दोस्त शॉपिंग कर रहा था मैंने मूवी देखी, सही है। मैं तब तक तुम्हारे साथ हूँ, सही है। एज वेल एज यू, जब तक तुम मेरे साथ चलोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक तुम मेरे साथ चलोगे। तो बात यहाँ समझाने की ये है कि आप चाहे डिपेंडेंट क्लास भी पहले लिख सकते हो और इंडिपेंडेंट क्लास भी पहले लिख सकते हो, इससे मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्ट्रक्चर का आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, बोलता है आई वेंट देयर आई फाउंड सलीम वाज कुकिंग। अच्छा, व्हेन तुमने जो है ना, देखो व्हेन आई वेंट देयर ये इंडिपेंडेंट क्लास है। मैंने आपको कहा था कि आपने अगर इंडिपेंडेंट क्लास पहले पढ़ो और ये चेक करो कि वो डिपेंडेंट क्लास किसका जवाब है। देखो ये किसका जवाब है, आई फाउंड द सलीम वाज कुकिंग। व्हेन कब बता रहा है ना, कब, कहाँ, कैसे और किस हद तक, ये एडवर्बियल क्लास होता है और एडवर्बियल डिपेंडेंट क्लास होता है। तो देखो ये डिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हुआ, कम्प्लेक्स। आई सा जाफर व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज ब्रदर। देखो आई सा जाफर ये इंडिपेंडेंट क्लास है, लेकिन कब देखा, हाँ, व्हेन, तो ये एडवर्बियल क्लास ऑफ टाइम है। क्या है,
एडवर्बियल क्लास ऑफ टाइम है। व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज ब्रदर, मैंने जाफर को देखा, इंडिपेंडेंट क्लास। कब देखा, ये डिपेंडेंट क्लास है, सही है ये। और कब आपको पता है ये एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में होता है, तो ये एडवर्बियल क्लास ऑफ टाइम है। और देखो एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स हुआ। शी गॉट अ जॉब आफ्टर शी हैड कंप्लीटेड स्टडीज। देखो शी गॉट अ जॉब, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। और ये देखो ये हमारे पास क्या है जी, अब आफ्टर क्या है जी, आफ्टर व्हेन, सही है। और व्हाट, ये व्हाट तो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो देखो ये तुम्हारा बता रहा है, ये बता रहा है शी हैड कंप्लीटेड, तो उसको कब मिली, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्बियल क्लास ऑफ टाइम है। और ये वाला आपका इंडिपेंडेंट, तो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, तो ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अच्छा जी, आई टॉक टू सलमा बिफोर शी वेंट टू दुबई, मैंने उससे बात की इंडिपेंडेंट, लेकिन कब बात की, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। तो एडवर्बियल क्लास जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। आई टॉक टू सलमा इंडिपेंडेंट, तो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ। इफ़ यू नो अबाउट इट प्लीज टेल मी, तो बोलते हैं मुझे बता देना, ये इंडिपेंडेंट क्लास ये डिपेंडेंट क्लास, तो क्या हुआ हमारे पास कॉम्प्लेक्स। अच्छा बेटा, वाइल द चीफ गेस्ट वेंट ऑन स्पीच, देखो वाइल से शुरू हो रहा है, ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन थे, तो ये तो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट क्लास है। क्यों, देखो द चीफ गेस्ट इसका सब्जेक्ट है, वेंट इसका वर्ब है, ऑन स्पीच, तो ये डिपेंडेंट क्लास। और कब का जवाब दे रहा, द ऑडियंस लाफ्ड एट हिम, ऑडियंस ने उस पे हंसा, कब हंसा, तो देखो ये तुम्हारा जो है ना, ये डिपेंडेंट क्लास हुआ, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। और ये तुम्हारा द ऑडियंस लाफ एट हिम, तो ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं हुई। एंड थ्रू स्टोन एट हिम, तो देखो यहाँ पर एंड से दो इंडिपेंडेंट क्लास भी जुड़े हुए हैं। तो अगर इस सेंटेंस को आप जो देखोगे तो द ऑडियंस लाफ एट हिम एक इंडिपेंडेंट क्लास, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन। और थ्रो स्टोन एट हिम, किसने, द ऑडियंस थ्रो स्टोन एट हिम, तो दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हो गए। और ये वाला आपका डिपेंडेंट टाइम के बारे में एडजेक्टिव क्लास, सही है, एडजेक्टिव क्लास। तो ये तुम्हारा अब तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना मेरे भाई, समझ जाओ। मैंने आपको बताया था जब दो इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास हो तो उसे हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इसमें दोनों की खूबी आ गई। कंपाउंड क्या होते हैं, उसमें कम से कम दो आपके पास लाजमी इंडिपेंडेंट क्लास होंगे, कोई सबऑर्डिनेट क्लास नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एक लाजमी उसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लास होगा और कम से कम एक आपके पास डिपेंडेंट क्लास ज़्यादा भी हो सकते हैं। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में देखो कम से कम दो डिपेंडेंट और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास होना चाहिए, यही बात ये कर रहा है। दे आर मेड अप ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, जिनको मेन क्लास कहते हैं, और कम से कम एक जो है ना डिपेंडेंट क्लास होनी चाहिए। और इसका स्ट्रक्चर समझने, अगर आप समझ गए ना, यकीन मानो, अगर आप इसका मुझे स्ट्रक्चर समझा दोगे ना इसका, अगर आप मुझे सबर यार, एक काम करते हैं, मैं अपनी तस्वीर थोड़ी देर के लिए गायब कर देता हूँ, ये जुमले लंबे, इसके साथ आ रही है तस्वीर। आई न्यू दैट सलमा हैड लव मी, मैं जानता हूँ। देखो आई न्यू ये इंडिपेंडेंट क्लास, बस पूरा हो गया। देखो ये इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, मैं जानता हूँ। देखो आई इसका सब्जेक्ट है, न्यू इसका वर्ब है, बस पूरा हो गया, क्योंकि इसके साथ कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है। ये इसका इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। क्या जानता हूँ, दैट सलमा हैड लव मी। हाँ, अब मैं क्या जानता हूँ, दैट सलमा हैड लव मी, कि वो मुझसे मोहब्बत करती थी। अब ये देखो आई न्यू व्हाट का जवाब दे रहा, तो ये नाउन क्लास है। तो देखो ये तुम्हारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास। बट आ गया, अभी बट आपको पता है ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सही, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो देखो यहाँ के हिसाब से तो कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया। अब जब बट लग गया तो आपको पता है अगला भी इंडिपेंडेंट क्लास होगा, सही है। तो आई इसका सब्जेक्ट है। एंड आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया, डिड नॉट हैव पूरा वर्ब है, क्या है, डिड नॉट हैव इसका पूरा वर्ब है। एनी आइडिया कि किस चीज़ का, अब देखो आइडिया तो है, वेदर शी वाज इंटरेस्टेड इन मैरिज, मुझे कोई आइडिया। अब देखो ये आइडिया और ये वाली बात एक ही है, इसको हम कहते हैं अपोजिशन में है। ये क्या है, ये क्लास आइडिया के साथ अपोजिशन में। जो आइडिया है ये इसी को तो रीनेम कर रहा है, यही आइडिया को तो ये बता रहा है, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, अपोजिशन। तो ये भी नाउन क्लास हुआ।
तो एक नाउन क्लास ये हुआ, एक तुम्हारे पास नाउन क्लास ये हुआ, एक मेन क्लास क्या था, आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया, और एक आई न्यू। तो बेटा दो इंडिपेंडेंट क्लास, दो नाउन क्लास। तो अभी हमने पढ़ा था कि कम से कम दो इंडिपेंडेंट, और अगर एक भी डिपेंडेंट क्लास हुआ, जैसे कि आपको पता है नाउन क्लास डिपेंडेंट क्लास होते हैं, तो ये तुम्हारा कंपाउंड कम्प्लेक्स हुआ। चलो खुद सोचो, माई फ्रेंड बिलीव्स दैट ही कैन डू एनीथिंग इफ ही हैज अ लॉट ऑफ मनी बट आई कैन नॉट एग्री विद हिम। बताओ, इतना बड़ा जुमला है। देखो माई फ्रेंड बिलीव, देखो ये पूरा हो गया। माई फ्रेंड बिलीव्स ये इंडिपेंडेंट क्लास है, कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोई रिलेटिव प्रोनाउन, कुछ भी इसके साथ नहीं लगा हुआ। सही है, तो ये तो देखो सीधा सीधा मेरा इंडिपेंडेंट क्लास। अब आई नो व्हाट का जवाब दे, दैट ही कैन डू एनीथिंग, दैट ही कैन डू एनीथिंग, ये नाउन क्लास हुआ। तो एक इंडिपेंडेंट एक नाउन क्लास हो गया। लेकिन देखो आगे रीजन है, एनीथिंग वो कर सकता है, लेकिन कब, इफ ही एज अगर उसके पास बहुत सारा पैसा हो। अब देखो अगर उसके पास बहुत, तो देखो दो तुम्हारे पास डिपेंडेंट हो गए, एक इंडिपेंडेंट, और देखो बट के बाद एक और इंडिपेंडेंट, बताया ना मेन क्लास ही होता है, बट आई कैन नॉट एग्री विद इट। तो दो इंडिपेंडेंट दो डिपेंडेंट, क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस।